किसको भी कोई भलाई कर, किसी की कोई भी काम में भलाई कर, सेवा करते मेरे कोई मतलब कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई नहीं, कोई अच्छा नहीं समझता मेरे आपका को। भाई अच्छा नहीं समझता? नहीं नहीं भाई कोई भी हो, मतलब अपनी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी हम किसी के साथ भी भलाई करते हैं पर हमें कोई भी अच्छा नहीं समझता। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय पे हमारे गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक हुआ, बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं किसी के साथ भलाई करती हूँ ना, हमेशा मेरे को बुराई मिलती हर काम में। किसने बुरा किया आपका बताओ? बस ऐसे कोई भी हो इंसान। नहीं नाम बताओ। नाम नहीं कि नहीं नाम बताओ, हम उसको अभी ठीक करवाते हैं। कोई किसको भी कोई भलाई कर, किसी की कोई भी काम में भलाई कर, सेवा करते मेरे कोई मतलब कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई को। नहीं कोई अच्छा नहीं समझता मेरे आपका को। भाई अच्छा नहीं समझता? नहीं भाई कोई भी हो, मतलब अपनी कोई अपनी आपने औलाद किसके साथ भला किया बताओ? सबके अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अभी मेरी औलाद मेरी नहीं रही, शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद तो बदल ही जाती है औलाद। नहीं गुरुजी सारे एक जैसे इंसान नहीं होते। 99% तो बच्चे बदल ही रहे हैं। गुरुजी मेरे हार्ट की सर्जरी, तभी परेशान से कोई बात कोई मेरे को कहते टेंशन सी ले तो मेरे को रोना आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते हैं? अब कम करता है बेटा मेरा, शादी के बाद बहुत कम। माँ कह रही है कि मैंने बच्चे के साथ अच्छा किया, बात सही है कि माँ बच्चे के साथ अच्छा ही करती है, लेकिन बच्चे पत्नी पा करके बच्चा फिर भी माँ अच्छा सोचती है बच्चे हाँ के बारे बिल्कुल हर माँ सोचती है, कभी कोई माँ बुरा सोच ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी माँ को ना टाइम देते, ना रोटी देते, ना समय से बात करते। मैं यही तो कथा में समझाता हूँ कि भाई माँ के साथ 10 मिनट बैठ लिया करो, हाल चाल पूछ लिया करो। मैंने किसी का सबका भला किया पर मेरे को कोई भी नहीं समझता। कोई बात नहीं मैया, भगवान आपको समझ रहे हैं, आप खुश रहिए। और आपको ना बेटों से मन हटा लेना चाहिए, सबसे मन हटा लेना चाहिए और बस भगवान में मन लगा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ गुरुजी मैं बीमार रहती हूँ, हटे मेरे को कोई, मेरे पति देव बहुत, उन्होंने बहुत से मेरी सेवा करी, मेरे पति देव ने बहुत, अब भी करते हैं मेरी, बहुत अच्छे हैं। इसलिए पति को अच्छा दे दिए भगवान ने, कोई एक अच्छा है तो एक बुरा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ भगवान ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया भगवान ने? मेरे को मेरे शरीर अपने लायक बना दिया। भगवान ने आपको इतना अच्छा पति दिया, हाँ जी। आंखें दी देखने को, चलने को, पाँव दिए, सुंदर शरीर दिया। हार्ट की सर्जरी हुई है मेरी 2 बार मेरी, हाँ। मेरे पति देव की भी, फिर भी भगवान ने देखो आपके प्राणों की रक्षा की। बहुत अच्छा। तो इसलिए आपके साथ भगवान अच्छा कर रहे हैं तो आप भी उन्हें याद करो और आप भगवान के साथ अच्छा करो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। जय श्री राधे राधे। एक माइक बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहिए खुश रहिए। मेरा प्रश्न है आपसे, बोलो। कि जैसे घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए और उसकी लकड़ी का क्या यूज कर सकते हैं? लकड़ी को रख सकते हैं घर पे और तो उसकी तुलसी की माला बनवा सकते हैं किसी को बनाने वाले को देकर, या फिर किसी के मृत्यु हो जाने पर जब घर से कभी भी आप घर से जाया करें किसी की अंत्येष्टि में, तो अपने घर से तुलसी जरूर लेके जाया करें, लकड़ी सूखी यदि है तो, और उसकी चिता पे डाला करें। मरने वाले की चिता पे यदि तुलसी की लकड़ी का एक कण भी चला गया तो पुराणों में लिखा है कि तुलसी के स्पर्श से वह चिता में जलने वाला प्राणी सदगति को प्राप्त कर लेता। ये तुलसी की महिमा है। गुरुजी मैंने ये चीज सुनी है कि तुलसी की जो लकड़ी होती है उसमें बाती लगा के अगर ठाकुर जी के आगे दीपक करें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, शुभ होता है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर तुलसी की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है आपसे, कि मेरा मन बहुत श्री जी में बहुत लगता है मेरा मन, तो मुझे श्री जी की लाडली की कृपा चाहिए बस। तो कृपा हो तो गई, बुला तो लिया धाम में, यही तो कृपा है। नहीं मतलब ऐसी कृपा चाहिए कि मतलब हमेशा के लिए ब्रज में ही रह जाऊं मैं। अच्छा शादी हो गई? नहीं तो शादी नहीं हुई है। तो शादी कर लो। हाँ गुरुजी। शादी कर लो। हाँ। और शादी करने के बाद पति से कहना कि चलो अब ब्रज में रहते हैं। अच्छा ऐसा है, राधा रानी जो कहें जो कराएं वो उनकी इच्छा है,
गुरुजी मेरे घर में ना बहुत कंडीशन खराब है, ठीक होगी, बिहार की सब जैसे ठीक करेगी। कि मतलब बहुत गलत काम बहुत हुए हैं। क्या? जैसे मेरे घर में ना मेरी मासी ने, मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया। तो मासी मामा ने मिलकर कर लिया? नहीं नहीं, मतलब पहले मामा ने सुसाइड कर लिया, फिर मासी ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा क्यों? तो क्यों कर लिए तो आप बताओ कि मामा ने काहे आत्महत्या कर ली? क्या गलत? मामा ने मतलब थोड़े से शादी के उद्देश्य से थोड़ा पीड़ित थे, पत्नी से? वाइफ, हाँ, तो उसकी वजह से, और मासी अपने हस्बैंड से, इसीलिए उनने सुसाइड एक पत्नी के चक्कर में मर गए, एक पति के चक्कर हाँ। में। और गुरुजी मेरी मासी आपकी बहुत बड़ी भक्त है थी, मतलब वो आ भी चुकी हैं, आपसे मिल भी चुकी हैं। उनका बहुत मन था कि आपके आश्रम में आए, 7 दिन कथा का श्रवण पान तो एक बार आत्महत्या करने के पहले हमारे पास आना चाहिए लोगों को, हम समझाएंगे कि भाई। थी वो आपके पास आई थी, नहीं तो लेकिन बात अब नहीं की होगी ना इस विषय में, हाँ, पारिवारिक विषय में क्या चल रहा, बात नहीं की होगी उन्होंने। हाँ। भाई बात करते तो हम कंफ्यूजन मिटाते उनकी और ठीक करते रिश्तों को। जी जी, बात कर लेना चाहिए मरने के पहले। तो गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए। अब तो चले गए, अब कहा जिंदा का उपाय नहीं है। घर में मतलब कंडीशन ठीक हो जाए। अच्छा, कंडीशन तो ठीक हो ही जाएगी, काम करो जल्दी से, शादी ब्याह कर लो, कंडीशन मस्त। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे राधे। चलो वहाँ दादाजी को देना वो। बैठो प्रभु बैठो। बोलो बोलो बोलो, क्या है प्रश्न? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे 1 महीने के अंदर दूसरी बारी आया हूँ और आया भी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ। मेरा क्या है, मेरा कोई फ्रेंड है। मेरा क्या है गुरुजी, मेरा कोई दोस्त है, उन्होंने मिलकर 3 जनों ने खिलौनों का काम किया है। सही है। और गुरुजी उनका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। कितना इन्वेस्ट किया? गुरुजी उन्होंने इन्वेस्ट कोई 1.5 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। 1.5 करोड़ के खिलौने लाके घर में रख लिए? हाँ जी गुरुजी, अब वो खुद खिलौना बन के रह गया है। अरे बुद्धू है, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता कि 1.5 करोड़ का सामान ला के रख लो। व्यापार ऐसे किया जाता है कि 1 लाख का लाओ, 1 लाख का बिक जाए तो उसके प्रॉफिट के साथ 1.5 लाख का ले आओ, 1.5 लाख का बिक जाए तो 3 लाख का ले आओ, 3 लाख का बिक जाए तो 4 लाख का। गुरुजी उसको नॉलेज नहीं थी, वो किसी की मान लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कौन कौन से खिलौने ले आया? गुरुजी सारे खिलौने हैं उसके पास, जो मर्जी खिलौना मांग लो। तो फिर बेचे, जो आए हैं बेचेंगे तो कुछ तो बिकेंगे। दुकान पकड़े बढ़िया सी। दुकान तो गुरुजी है हमारे खुद के वहीं पर घर के आसपास। तो फिर काहे नहीं बिक रहे हैं? क्या पता गुरुजी, वही इसी के लिए तो वो कहता बस गुरुजी को एक एप्लीकेशन दे देना, क्या पता कोई वहीं से ही दुआ चलो बस भगवान गुरुजी लग कृपा जाएगी। करेंगे, पर ऐसा है ना जहाँ बच्चे जाते हों, बच्चे के आसपास खिलौने। गुरुजी उस बच्चे जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं, बड़े जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं। नहीं ऐसे कैसे आपके यहाँ के बच्चे खिलौने नहीं लेते? क्या पता गुरुजी क्यों नहीं लेते। जिंदगी गुरुजी खिलौना। आप उसकी तरफ से राधे राधे की। चलो भगवान ना कृपा करेंगे, बिकेंगे, लेकिन आगे से गलती नहीं करना। हाँ जी, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता, हाँ जी, हाँ व्यापार सिस्टमैटिक किया जाता। जी। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। है गुरुजी मैंने आपसे ये प्रश्न किया था पहली बार, जैसे कि कोई व्यक्ति घर में कुंवारा होता है, वो शादी से पहले मर जाता है, फिर उसके बाद में वो कुछ समय के बाद में शरीर में आने लग जाता है। उसको हमारे मतलब राजस्थान से आए हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट, गांव नाहदोद तहसील से। तो वहाँ पे क्या मतलब ये प्रथा कि देवता बना के पूछते हैं, और आपने मुझे जवाब दे दिया कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख मिले। मुझे तो क्लीन है ये, ठीक है, लेकिन वो मतलब मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं बाल पहले आपके जैसे बाल रखता था सारी, और मैं डांसर हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि मुझे अब इन चीजों से इंटरेस्ट नहीं है, बस सिर्फ राम भजन, सही है। सिर्फ राम भजन। और उन ये एक भजन के माध्यम से मैं उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि उनको मतलब लगे कि हाँ ये ठीक बोला है इसने। सही है, ठीक है। और देवता चित्त न धरें, बात सही है। किसी देव को पूज लो
धरो किसी का ध्यान, मैं ही आस्थापित करूं, मैं ही दो वरदान, मैं ही दो वरदान। देवों को पूजे तो देव मिलेंगे, स्वर्ग में जा कुछ काल बिताएं। पितरों को पूजे तो पितृ मिलेंगे, पितरों में जाकर बस जाएं। भूत और प्रेतों को पूजने वाले, भूत और प्रेतों को पूजने वाले, जन्म उन्हीं की उन्हीं में पाए। भोगे के कर्मों के प्रारब्ध से मृत्यु लोक में लौट के आए। लाके 84 योनि में फिर कर फिर मानव तन में लौट आए। श्रद्धा बिन बिने नहीं विलंब नहीं आए प्रार्थ, श्रद्धा विहीन प्राणी अहम लिए चलता। जब तक नैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो दिल से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गुरुजी, एक बार क्या हुआ था, अभी मेरी माता से झूठ बोल दिया था किसी व्यक्ति ने कि आपका बच्चा वहां जाता है और 11,000 रुपए दे के आया वहां पे, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया। हकीकत झूठ नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो मैं 11,000 रुपए कहाँ से दूंगा। फिर क्या हुआ, माँ ने क्या तो बोला? मेरा बड़ा भैया ड्रिंक करता है, और मेरी सोसाइटी बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है बिल्कुल। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ है जो सॉरी धर्मपत्नी है, वो मतलब भरतपुर के, वो तो क्या मतलब, हम तो हरि कीर्तन के अलावा बालाजी बाबा के भक्त हूँ मैं। चलो भगवान आपको सुखी रखें, अच्छे से रहो, प्रसन्न रहो। वहाँ पीछे भी ले जाना माइक, ये देना भैया को, वो भैया को। हाँ, राधे राधे गुरुजी। बोलो राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि भगवान के नाम जप में ज्यादा पुण्य है या दान धर्म करने में ज्यादा पुण्य है? भगवान का नाम जप दान पुण्य करते हुए भी भगवान का नाम जप किया जा सकता है। नाम जप करते समय शायद आप नाम जप कर रहे हैं बैठ के, तो नाम जप का ही पुण्य मिलेगा, लेकिन दान करते समय यदि भगवान को याद करते हुए आप दान कर रहे हैं तो उसका फल डबल हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। किसी भूखे को आप भोजन करा रहे हैं और भोजन कराते हुए आप उसमें नारायण का दर्शन कर रहे हैं, उसमें ईश्वर का दर्शन और भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो वो डबल हो गया ना। अभी तो केवल नाम जप का पुण्य मिल रहा था, लेकिन अब नाम जप के साथ आप क्या कर रहे हैं, भलाई। इसलिए भलाई अपनी जगह श्रेष्ठ है, नाम अपनी जगह श्रेष्ठ है। और एक प्रश्न था, आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपने पैसे दे दो, लेकिन कैसे है ना, मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी से शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो, उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। तो क्या खरीद लाती है शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए। हैं? अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? क्या करोगी? पति कितना कमाता, खड़े हो जाओ, कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमाता। कितना? ज्यादा ही कमाता। मतलब 1-8 करोड़ महीना? नहीं, मतलब उसके अंदर ही 99 लाख हैं? ऐसे कुछ नहीं है। सुनो,
एक अच्छी पत्नी कैसी होती है आप बताओ। एक अच्छी पत्नी की परिभाषा बताओ। एक अच्छी पत्नी वैसी होती है जो पति का साथ देती है, पति का हर एक चीज सुने और सब चीज करे और उसका साथ दे जीवन भर। ठीक है, पति का साथ दे, पति पत्नी का साथ दे, तो बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन एक अच्छी पत्नी की परिभाषा है कि आपको कहते हैं लक्ष्मी। आप जब पिता के घर थी ना तो भी आप लक्ष्मी थी, जब पिता के घर से पति के घर आई तो भी पुरुष यही कहता है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है, तो आप यहाँ भी लक्ष्मी हो, तो दोनों तरह से आप लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लक्ष्मी हो। तो स्त्री का काम है पैसे को बचाना। कल को पुरुष, भगवान ना करे कोई संकट किसी पे आ जाए आर्थिक, तो कम से कम पत्नी के पास पैसे होते हैं। हर हमारी भारतीय नारी अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती है, और कभी पुरुष संकट में आता है तो वो अपने पैसे निकाल के दे देती है कि लो इस संकट से निकलने के लिए। तो आप लाख रुपए के कपड़े पहन लोगे तो हमें क्या मतलब कि आपने कितने के कपड़े, अभी आपने कितने के कपड़े पहने हैं, इससे क्या होगा? ये ब्रांडेड के चक्कर में हम क्यों पड़े? आज की युवा पीढ़ी आपकी तरह लड़का लड़की इसी में तो उलझे हैं। ब्रांडेड कुछ नहीं होता। आपका संस्कार, आपका काम वैल्यू रखता है, आपके कर्म आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं कितने भी अच्छे कपड़े पहन लूं, कपड़ों से मेरी इज्जत ना होगी, मेरे अपने काम, मेरे अपने संस्कार से मेरी इज्जत होगी। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल पुराने और फटे कपड़े पहन के बैठूं तो भी तो मुझे आप अनिरुद्धाचार्य ही कहेंगे। तो कपड़े से मेरी पहचान नहीं है, कपड़े से मेरी शोभा नहीं है, मेरे से कपड़ों की शोभा है। हम वैसे तो मैं भी इवेंट मैनेजर हूँ, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी करती हूँ। पैसे कमाओ, ये दोनों कमाओ, पर पैसे को ना बचाओ। अपने लिए घर खरीदो। पैसे कपड़ों में उड़ा दोगे लाखों, उससे बेहतर है एक घर खरीद लो, एक और घर खरीद लो, एक प्लॉट इससे प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आशीर्वाद से तो अभी जस्ट रिसेंटली हमने घर ओपनिंग भी किया हुआ है। चल फिर बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। और हम कर्नाटक से आए हैं हम सब लोग। आपका तो मतलब ज्यादा पैसा है तो थोड़ा दान पुण्य भी करो। करते हैं दान, है ना? करते हैं। 1 लाख की और एक लाख जी 1 लाख के आप जैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 290 माएँ रहती हैं। हम तो कहते हैं कि आप जैसे लाखों के कपड़े पहन के ना, कपड़े साल भर में तो वो खराब हो ही जाने हैं। 1 बार 2 बार पहनेंगे आप, 4 बार पहनेंगे और क्या, फिर क्या होगा, फिक जाएंगे। यदि पैसे साड़ी बाड़ी खरीदो, पहनो, अच्छी पहनो, लेकिन थोड़ा सा पैसा बचा करके किसी भूखे को, गौरी गोपाल में कितनी सारी माताएं रहती हैं, बच्चे निकाल देते हैं। आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो माओ को सहारा मिलेगा। किया कि आज कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने गए थे वैसे ही रास्ते में, बट जब जैसे बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे, तो फ्रूट्स वगैरह थे, तो हमने फ्रूट्स वगैरह सब लेकर सबको नीचे दे दिया ताकि ठीक है, अच्छा हो जाए। ठीक है, भलाई के काम करते रहो। हमको भी आपके जैसे, मतलब हमारे गांव में गौशाला है स्वामी जी, हम भी चलाते हैं अपनी गौशाला। बस एक ही निवेदन है, आप जब कर्नाटका पधारिए, हम भक्तों को भी उधर भी दर्शन दीजिए। जरूर आएंगे, जरूर। कर्नाटक रहते हैं? जी बाबा जी। ठीक। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी मैं जिसके साथ भी अच्छा करती हूँ वही हमें बुराई देता है। जैसे कि वो अपने बच्चों के लिए ही कह रही थी कि हमारा बेटा बिल्कुल बदल गया है जब से उसकी शादी हुई है, हमारी बात नहीं मानता, या हम कुछ भी समझाते तो हमें गलत ही साबित करते हैं। इस विषय पे यही समझ में आता है कि हम आज के ज़माने में कितने भी अच्छे बन जाएं लेकिन हमें बुराई ही मिलती है। तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी को नहीं समझाना चाहिए। लेकिन दुख होता है जब अपने ही बच्चे अपने आप को हमें गलत साबित करते हैं, तो हमें दुख होता है। जिन बच्चों के लिए हम बचपन से लेके और इतनी उम्र तक पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं और इसके बाद वो बच्चे हमारे अपने नहीं होते, हमें बुराई ही देते हैं। तो दोस्तों, आजकल के बच्चों को यही चाहिए कि अपने माँ बापों की सेवा करें, और उन्हें क्या चाहिए होता है, बुढ़ापे पर 2 रोटी चाहिए होती है, जिसके लिए बच्चे माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, बिल्कुल दया नहीं दिखाते। तो दोस्तों, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें बचपन से ही, और जो कि बच्चे आगे चलकर हमारी सेवा कर सके।
तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।